पूरे लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन रीजन में अभी टेंशन काफी हाई है, क्योंकि अमेरिका ने कैरिबियन सी में अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप, साथ ही साथ उसके सपोर्टिंग वेसल्स यूएसएस GR4 को डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें कम से कम 5,000 ट्रूप्स हमेशा तैनात होते हैं। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर सबमरीन, F-35 फाइटिंग जेट्स, पोसिडॉन रिकॉनाइसेंस टूल्स और सारे आर्सेनल्स उन्होंने कैरिबियन सी में उतार दिया है। और दरअसल अमेरिका का कहना है कि वो फोर्सेस का मोबिलाइजेशन क्या है, उसके पीछे का जो कारण है वो है वेनेजुएला से अमेरिका में आने वाली ड्रग्स और उसको चलाने वाले जो कार्टेल है, नार्को टेररिस्ट जो है, उनके खिलाफ अमेरिका का मकसद है कार्रवाई करना। इसी वजह से अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर ने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया है कैरिबियन सी में। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कई दशकों में यूएस का इतना बड़ा ट्रूप डिप्लॉयमेंट अनप्रेसिडेंटेड है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और ये केवल ड्रग कार्टेल या जो नार्को टेररिज्म है इसके खिलाफ ही नहीं हो सकता है, बल्कि अमेरिका का ये मंशा है कि वो वेनेजुएला में हिट करे, स्ट्राइक करे और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा करके अपने लिए एक एस्टूज अपने समर्थन में वहां पर में डिप्लाई करे। क्योंकि वैसे भी वेनेजुएला हो या क्यूबा हो, कैरिबियन कंट्रीज जो है वो शुरू से ही अमेरिका के नाक की किरकिरी बने हुए हैं, और ये सभी एक तरह से चाइना और रसिया बैक्ड रेजिम यहाँ पर में ज्यादातर समय तक रहे हैं, चाहे वो फिदेल कास्त्रो हो क्यूबा के प्रेसिडेंट या फिर हुगो सावेज हो वेनेजुएला के। इन सब से अमेरिका की खींचातानी शुरू से ही चलती रही। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा कोकीन और बाकी के जो ड्रग्स आते हैं वे कोलंबिया, पेरू और बोलीविया से आते हैं, क्योंकि 70 से 80% ड्रग्स यहीं से ओरिजिन होकर के यूएस आते हैं। हाँ, कुछ हद तक जो है सो ये वेनेजुएला से भी अमेरिका आते हैं। तो अमेरिका का ये कहना कि वो ड्रग या नारकोटिक्स या ड्रग टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर में इतने बड़े ट्रूप्स को मोबिलाइज किया है, ये बात पच नहीं रही है। ये तो क्लियर है कि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा ऑयल और मिनरल रिच कंट्री है, और अमेरिका की शुरू से ही नजर उसके ऑयल और मिनरल रिजर्व पे रही है, और ये तभी वो वहां से ले सकता है जबकि अमेरिका के समर्थन वाली एक सरकार वेनेजुएला में मौजूद हो। इसी ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस बार अमेरिका डायरेक्ट इंटरव्यू करके वेनेजुएला में वहां की तत्कालीन सरकार मदुरो को सत्ता से हटा करके अपना एक स्टूज वहां पर में डिप्यूट करे। इसके साथ साथ अमेरिका ने जो है सो अपना एक पुर्तो रिको, इस पूरे रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है पुर्तो रिको में, उसको भी एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि सीधी लड़ाई हो तो पुर्तो रिको से फ्यूल और अदर जो मटेरियल्स है, वॉर रिलेटेड मटेरियल्स है, फूड सप्लाई है, वो सप्लाई जो है सो कंटिन्यूअसली अनबरत चलता रहे। इसके अलावा अमेरिका ने सीआईए को लास्ट महीने ये ऑर्डर दिया था कि वो वेनेजुएला में एक ऑपरेशन करे, जिससे कि तत्कालीन प्रेसिडेंट मादुरो को सत्ता से हटाया जा सके। इसके अलावा 50 मिलियन US डॉलर का अमेरिका ने एक इनाम भी रखा है, जो कोई भी मादुरो को अरेस्ट करेगा उसे 50 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का जो मानना वो ये है कि 500 मिलियन डॉलर भी अगर दिया जाए तो भी जो इंटरनल उसका जो अपना सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का मदुरो ने या वेनेजुएला की सरकार ने जो खड़ा किया है, तो ये संभव नहीं कि उसको कोई भी जो है सो डिस्टेबलाइज कर सके या कोई भी उसका अंदरूनी आदमी उनके साथ भितरघात या धोखेबाजी कर सके। इसी को देखते इसी को देखते हुए वेनेजुएला ने अपने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को और बोलिवियन जो इनकी मिलिशिया ग्रुप है, जो बेसिकली सिविलियंस इसमें जो है सो शामिल है, और इसकी स्थापना ह्यूगो सावेज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ने किया था, साइमन बोलीवर के नाम पर, जो कि बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, और कई सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को उन्होंने स्पेन से आजाद करवाया था। कारण चाहे जो भी हो, पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्री में टेंशन काफी चरम पे है। अगर यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन करती है यहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को हटाने के लिए, तो ये यहाँ की जो रीजन है कैरिबियन रीजन के साथ साथ पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे इसका काफी बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लेट अस सी एंड वॉच हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स।